हेलो एवरीवन। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये काफ़ी दिन पहले मेरे पास आई थी। आज मैं बना रही हूँ वीडियो जो कि एक पोम है, क्लास 6 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक से। इस पोम का नाम है जिम, जो कि लिखी गई है हिलेरी बेलॉक के द्वारा। बहुत दिन पहले इसकी रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मुझे बहुत दिन लग गए इसको बनाने में, क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट नहीं था। अब मैंने बुक ऑर्डर करी है ऑनलाइन। आपको पता है लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो सब चीज़ें डिलीवर होने में देर हो जाती है। अब मेरे पास बुक आई है तो मैं ये पोम पढ़ पाई हूँ, इसलिए आज आपके सामने ये वीडियो है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिम, जो कि पोम का नाम है, वो एक्चुअली इस पोम के प्रोटैगनिस्ट का यानी कि मेन कैरेक्टर का भी नाम है। एक लड़के का नाम है जिम। और आपको, अगर आप ध्यान से देखें अपनी बुक्स में, तो आपको उसके नीचे दिखेगा भी कि लिखा हुआ है हु रैन अवे फ्रॉम हिज नर्स एंड वॉज ईटन बाय अ लायन, जिसके बारे में आपको पूरी पोम की एक लाइन में अगर हम उसको समराइज करते हैं तो वो यही है कि एक लड़का था जिम जिसको शेर खा गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी नर्स से हाथ छुड़ा के भाग गया था। अब इस तरह की जो पोम्स होती हैं वो कहलाती हैं कॉशनरी टेल या कॉशनरी पोम्स। कॉशनरी पोम्स क्या होती हैं, मैंने उसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। आप देखिए, इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है अ स्टोरी दैट गिव्स अ वार्निंग। वार्निंग यानी कि चेतावनी। कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी स्टोरी जिससे आपको खतरा होने से पहले बचने के लिए कहा जाए। अब इसका डिटेल में मतलब हम देखते हैं और कैसे वो इस पोम से रिलेटेड है वो भी हम देखते हैं, लेकिन ये मैं आपको समझाऊंगी पूरी पोम खत्म होने के बाद। तो चलिए पोम शुरू करते हैं। There was a boy whose name was Jim. His friends were very good to him. They gave him tea and cakes and jam and slices of delicious ham and chocolate with pink inside and little tricycles to ride and read him stories through and through and even took him to the zoo. But there it was the dreadful fate befell him which I now relate. ये पहला पैराग्राफ है आपकी पोम का, जिसमें बताया गया है, आपको इंट्रोड्यूस किया गया है जिम से। जिम कौन था? एक लड़का था जिसका नाम जिम था, और जो उसके दोस्त थे वो सब उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते थे। वो उसको क्या क्या चीज़ें ला कर देते थे? टी, केक्स, जैम, स्लाइसेस ऑफ हैम, चॉकलेट्स, ट्राइसिकल्स दे देते थे अपनी राइड करने के लिए। उसको स्टोरीज पढ़ पढ़ के सुनाते थे और उसको अपने साथ जू भी लेकर जाते थे। अब लेकिन यहाँ से कहानी में एक मोड़ आता है, एक टर्न आता है। यहाँ पर बोला गया है ड्रेडफुल फेट। ड्रेडफुल यानी कि भयानक, फेट यानी कि किस्मत। अब लेकिन यहीं से जू से शुरू होती है उसकी बुरी किस्मत जो उस पर आई है, जिसको अब मैं रिलेट कर सकता हूँ। जो भी ये पोएट है वो बोल रहा है, यू नो और एटलीस्ट यू ऑट टू नो। आप जानते हो। ऑट टू का मतलब होता है आपको जानना ज़रूरी है, ये आपको जानना चाहिए। तो जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें कुछ सिखाया गया है, इसलिए। फॉर आई हैव ऑफन टोल्ड यू सो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, दैट चिल्ड्रन नेवर आर अलाउड टू लीव देयर नर्सेज इन अ क्राउड, कि बच्चों को कभी भी अपने बड़ों का या अपने केयर टेकर्स का, अपने पेरेंट्स का, जिसका भी हाथ पकड़कर वो क्राउडेड एरिया में, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं, कभी भी अपने बड़े का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं भी हाथ छुड़ाकर इधर उधर नहीं भागना चाहिए। नाउ दिस वॉज जिम्स स्पेशल फोएबल। फोएबल क्या होता है? फोएबल होता है कि आपके खुद के कैरेक्टर में, आपके नेचर में कोई खामी, कोई कमी। जिम के अंदर यही बहुत बड़ी कमी थी कि वो किसी का कहना नहीं मानता था, और जैसे ही उसको मौका लगता था वो हाथ छोड़कर भाग जाता था। तो उसने जू में भी यही किया, उसने अपनी नर्स का हाथ छोड़ा उसको जैसे ही मौका लगा, और वो हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग गया। ही रैन अवे व्हेन ही वाज एबल।
and on this inauspicious day he slipped his hand and ran away. ये इसका सेकेंड पैराग्राफ है। इसमें यही बताया गया है कि उसको जैसे ही मौका मिला उसने अपनी नर्स का हाथ छुड़ाया और वो वहाँ से भाग गया। और आज के दिन को, जिस दिन वो जू गए हैं और उसने अपनी नर्स का हाथ छोड़कर वो भाग गया है, उसको इनऑस्पिशियस डे कह के डिस्क्राइब किया गया है। इनऑस्पिशियस का मतलब होता है अशुभ, ऑस्पिशियस होता है शुभ, और इनऑस्पिशियस उसका ऑपोजिट है अशुभ। यानी कि आज वो अशुभ दिन है। क्यों अशुभ दिन है? क्योंकि अब कोई अनहोनी, कोई बुरी घटना घटने वाली है। He hadn't gone a yard when bang, with open jaws a lion sprang. वो ज़्यादा 1 यार्ड दूर भी नहीं गया था। यार्ड एक डिस्टेंस नापने का यूनिट है। कि अचानक एक अपना मुंह, अपना जॉ, अपना जबड़ा फाड़े एक शेर छलांग मारकर आता है। स्प्रैंग जो है वो स्प्रिंग का पास्ट टेंस है। एंड हंग्रीली बिगैन टू ईट द बॉय बिगनिंग एट हिज फीट। और वो शेर इतना भूखा था कि वो तुरंत उस पर झपट पड़ा और उसको खाना शुरू कर दिया। और उसने उसके पैरों की तरफ से, उसके फीट की तरफ से, पंजों से उसको खाना शुरू किया। When first your toes, sorry, now just imagine how it feels when first your toes and then your heels and then by gradual degrees your shins and ankles, calves and knees are slowly eaten bit by bit. अब यहाँ पर एक डिस्क्राइब किया गया है। पोएट जो है वो आपसे कह रहा है कि आप इमेजिन करके देखो कैसा महसूस होता होगा जब शेर के जो नुकीले दांत हैं उनमें आपका बॉडी का एक एक हिस्सा जा रहा है। पहले पंजे, फिर आपके एंकल्स, फिर आपकी काव्स। शिन्स क्या होती हैं बेटा? शिन्स होती हैं, जैसे काव्स तो होती हैं आपके पैरों की पिंडलियाँ, आपके घुटने से नीचे का हिस्सा जो कि पीछे की तरफ होता है बैक साइड में, और जो शिन्स है वो उसके फ्रंट साइड सामने वाला पोर्शन होता है। घुटने से टखने के बीच का पोर्शन जो होता है उसको हम शिन कहते हैं। और ये सारे आपका धीरे धीरे उसने पंजे से खाना शुरू किया और वो आपके पिंडलियों तक, घुटनों तक पहुंच चुका है और धीरे धीरे आपको एक एक बोटी बोटी नोच कर आपको खा रहा है। तो कैसा महसूस हो रहा होगा जिम को? No wonder Jim detested it. No wonder that he shouted, "Hi!" Detest का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत बुरी तरह से नापसंद करना, हेट करना। तो ऑब्वियसली किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा कि कोई जानवर उसे खा जाए। द ऑनेस्ट कीपर हर्ड हिज क्राई। कीपर यानी कि देखभाल करने वाला। जू की, यहाँ पे जू कीपर की बात हो रही है, जो कि जू का ध्यान रखता है, जू के एनिमल्स का ध्यान रखता है। वो एक ऑनेस्ट, ईमानदार जू कीपर था। उसको अपनी ड्यूटीज पता थी कि उसको इस वक्त क्या करना चाहिए। उसने उसकी रोने की आवाज़ सुनी जिम की और वो भागा भागा आया। दो ही वेरी फैट ही ऑलमोस्ट रैन। हालांकि वो बहुत मोटा था लेकिन फिर भी वो लगभग भाग के आया ताकि वो जिम की जान बचा सके। टू हेल्प द लिटिल जेंटलमैन पोंटो he ordered as he came, for Ponto was the lion's name. उसने पोंटो को आवाज लगाई। पोंटो कौन था? शेर का नाम था पोंटो की। रुक जाओ पोंटो, पोंटो, he cried with angry frown. फ्राउन होता है एक तरह का एक्सप्रेशन। जब आप अपनी आईब्रोज ऊपर कर कर अपने माथे पर लाइंस बन जाती हैं, जब आप अपने आईब्रोज ऊपर करते हो चिंता में, गुस्से में, तो ये एक्सप्रेशन जो होता है उसको फ्राउनिंग कहते हैं। लेट गो सर, डाउन सर, पुट इट डाउन। तो वो शेर को कमांड दे रहा है कि सर को, सर यहाँ पे कौन है? जिम। उस लड़के को, जिम को सर कह रहा है वो, कि उसको नीचे उतारो, उसको नीचे रखो और उसको जाने दो। द लायन मेड अ सडन स्टॉप। अब क्योंकि लायन अपने जू कीपर की बात मानता था तो अचानक तभी की तभी रुक गया। ही लेट द डेंटी मॉर्सल ड्रॉप। उसने उस बच्चे को जाने दिया, लेकिन यहाँ पर डेंटी मॉर्सल बोला गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। डेंटी होता है कि बहुत छोटा सा, प्यारा सा, और मॉर्सल होता है निवाला, आपका खाने का टुकड़ा। तो उसके लिए, शेर के लिए तो वो लड़का जो था वो खाने का टुकड़ा, निवाला ही था, लेकिन अब वो बहुत थोड़ा सा ही बचा था, इसलिए डेंटी कहा गया है।
and slunk reluctant to his cage. reluctant होता है जब आपका मन नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसको इतना टेस्टी खाना खाने को मिल रहा था और अचानक उसे रोक दिया गया, इसलिए उसका मन तो बिल्कुल नहीं है वापस अपने पिंजरे में जाने का, लेकिन उसे अपने मास्टर की बात माननी पड़ेगी और वो उसको छोड़कर वहाँ अपने पिंजरे की तरफ चल पड़ा। स्नार्लिंग विद डिसअपॉइंटेड रेज। स्नार्लिंग क्या होता है? स्नार्लिंग का मतलब होता है जब गुर्राता है कोई जानवर अपने दांत दिखाकर, और गुर्राता हुआ, गुस्सा होता हुआ। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश, और रेज होता है गुस्से में, जब बहुत ही ज़्यादा किसी को गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने पिंजरे में चला गया इस तरह से गुस्सा होते हुए। बट वेन ही बेंट हिम ओवर जिम, मगर जैसे ही जू कीपर ने जिम की तरफ झुककर देखा कि अब जिम का क्या हाल है, द ऑनेस्ट कीपर्स आईज वर डिम, उसकी आंखें दुख से डिम हो गई, छोटी हो गई। द लायन हैविंग रीच्ड हिज हेड, क्योंकि लायन जो था उसके पैर के पंजों से उसे खाता 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 उसको इतना खा चुका था कि अब सिर्फ उसका सिर बचा था, बाकी पूरी बॉडी वो खा चुका था। द मिजरेबल बॉय वॉज डेड, अब ऑब्वियसली उसका सिर्फ सर बचा, बाकी पूरी बॉडी लायन खा चुका, तो तब तक वो लड़का मर चुका था। When nurse informed his parents, they were more concerned than I can say. His mother, as she dried her eyes, said, "Well, it gives me no surprise." अब जू में वो अपनी नर्स के साथ आया था, तो ये सारा हादसा उस नर्स ने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, खबर की। तो वो लोग जब आए तो उन्हें बहुत ज़्यादा कंसर्न थी, चिंता थी बाकी बच्चों की। उसकी मम्मी ने अपनी आंखें पोंछते हुए, आंसू पोंछते हुए कहा कि मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही कि जिम के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि वो जिस तरह का लड़का था, मैंने आपको पहले भी बताया, उसका नेचर था कि वो उसको जब मौका मिलता था वो भाग जाता था, कहना नहीं मानता था। तो ऐसे बच्चों के साथ जो कहना नहीं मानते बड़ों का, हाथ छुड़ाकर भीड़ में भाग जाते हैं, खतरे वाली जगह पे भाग जाते हैं, उसके साथ तो इतनी बुरी घटना घटनी ही थी। He would not do as he was told, उसने ज़रूर कहना नहीं माना होगा अपनी नर्स का, ये उसकी मम्मी कह रही हैं। His father, who was self-controlled, bade all the children round a tent. उसके पापा ने भी अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था, संभाला हुआ था। बेड क्या मतलब होता है? बेड होता है बिड का पास्ट टेंस। बिड मतलब जब हम किसी को अलविदा कहते हैं तो उसको होता है, उसका मतलब बिड फेयरवेल, टू बिड फेयरवेल, लेकिन यहाँ पर उसका पास्ट टेंस यूज़ किया गया है, बिड का बेड हो गया है। तो उन्होंने बाकी सब बच्चों को अलविदा कहते हुए यही समझाया कि तुम लोग ये गलती मत करना और तुम अपने बड़ों का कहना मानना, उनका हाथ छोड़कर भीड़ में मत भागना। टू जेम्स मिजरेबल एंड, जेम्स उसी का नाम है कि अपने बेटे के लिए कह रहे हैं कि जैसा उसका अंत हुआ ऐसा और किसी का ना हो। एंड ऑलवेज कीप अ होल्ड ऑफ नर्स फॉर फियर ऑफ फाइंडिंग समथिंग वर्स, और हमेशा अपनी नर्स का हाथ पकड़े रहना, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी वर्स या बुरा हो सकता है। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ बुरा ही होगा। अब यहाँ पर ये पोम ख़त्म होती है, काफ़ी सिंपल पोम थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको कई वर्ड्स के मीनिंग समझाए हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में भी अटैच किए हैं, आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पोम के स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक कॉशनरी टेल है। कॉशनरी मतलब कि जो वार्निंग देती हो, चेतावनी देती हो, आपको सावधान करती हो, आगाह करती हो किसी भी खतरे से पहले का। तो पहले चलिए इस पोम, अब आपने पढ़ ली है, समझ ली है, तो अब हम इस पोम के कॉन्टेक्स्ट में कॉशनरी टेल का मीनिंग समझ लेते हैं। आपकी बुक में पोएट के बारे में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 108 पर, पुराने एडिशन में, तो आप पोएट के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। अभी मैं आपको कॉशनरी टेल के बारे में बताती हूँ। देखिए, अ कॉशनरी टेल इज़ अ टेल टोल्ड इन फोकलोर। फोकलोर यानी कि जब हम लोगों के मुंह से सुनते चले आ रहे हैं, जो कि सच की घटना नहीं है, सिर्फ लोगों के मुंह की बातें हैं, उसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता।
लेकिन वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक जना दूसरे जने को सुना रहा है, लोगों के मुंह से ही एक दूसरे से फैलती आ रही है। टू वॉर्न इट्स हियरर ऑफ अ डेंजर, कि जो वो कहानी सुनने वाला है, हियरर है, उसको खतरे से सावधान कर सके, वार्न कर सके। देर आर 3 एसेंशियल पार्ट्स टू अ कॉशनरी टेल। किसी भी कॉशनरी टेल के 3 भाग होते हैं। पहले में आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है अलग अलग तरीकों से। फर्स्ट, अ टैबू और प्रोहिबिशन इज स्टेटेड, कि क्या खतरा है या क्या टैबू है, या फिर क्या कोई बात या कोई लोगों का कहते हैं ना कि अंधविश्वास, नॉट अंधविश्वास लेकिन प्रोहिबिशन होता है कि किसी चीज़ के लिए जब आपको मना किया गया हो, तो वो कौन सी चीज़ है जो हमारी इस वाली पोम में हमें मना की गई है कि कभी भी अपनी नर्स का हाथ छोड़कर नहीं भागना चाहिए। ऐसा ही हुआ है, जिम ने ऐसा ही किया। इसमें हो सकता है कोई सम एक्ट, कि कोई एक्शन हो सकता है, जैसे यहाँ पे हाथ छुड़ा के भागने का एक्शन है, या कोई लोकेशन हो सकती है कि ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए, और थिंग इज सेड टू बी डेंजरस, या कोई चीज़ कहा जाता है कि ये खतरनाक चीज़ है। तो या तो चीज़ होगी, या लोग होंगे, या फिर जगह होगी, या कोई एक्शन होगा खतरनाक, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। यहाँ पर हमें इन्फॉर्म किया गया है कि नर्स का हाथ छोड़कर नहीं भागना चाहिए। सेकेंड होता है समवन डिसरिगार्डेड द वार्निंग एंड परफॉर्म द फॉरबिडन एक्ट। फॉरबिडन यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको मना किया गया हो लेकिन फिर भी की जाए। यहाँ पर मना किया था कि नर्स का हाथ नहीं छोड़ना, और जिम ने फिर भी वो किया। जो गलती करने के लिए मना की गई थी वो गलती जिम ने की। ये होती है सेकेंड स्टेज। और थर्ड होता है फाइनली द वॉयलेटर कम्स टू एन अनप्लेजेंट फेट। जो जो भी उस बात को नहीं मानता, वॉयलेट करता है, उसे वॉयलेटर कहते हैं। उसके साथ बहुत ही बुरा होता है, उसकी किस्मत बहुत ख़राब दिखाई जाती है। विच इज़ फ्रीक्वेंटली रिलेटेड इन एक्सपेंसिव एंड ग्रिजली डिटेल, जिसको बहुत ही डिटेल में समझाया जाता है। जैसे इसमें शेर ने जिम को कैसे खाया, ये बात बहुत डिटेल में 2 पैराग्राफ्स में डिस्क्राइब करी गई है। थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में सारा उसी के बारे में है कि उसने उसको फीट से खाना शुरू किया, फिर उसने उसका ये वाला बॉडी पार्ट खाया, शेर ऐसा था, शेर वैसा था। तो ये सब इसीलिए बताया जाता है ताकि जो सुनने वाला है, जो हियरर है, वो सावधान हो जाए, वो समझे उस बात की सीरियसनेस को, और डर के मारे वो गलती वो ना करे जो उस टेल में प्रोटैगनिस्ट ने की है। तो ये होती है कॉशनरी टेल। आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं चलती हूँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप वर्ड मीनिंग्स ज़रूर देख लेना, और मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को शेयर भी करना। और अगर आपकी और कोई भी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आपको पता है लॉकडाउन कोरोना की वजह से चल रहा है, तो अपना ध्यान रखिए, घर में ही रहिए, और सारी सावधानियां बरतिए, मास्क पहनने वाली। लेकिन पढ़ाई को मत रुकने दीजिए, पढ़ते रहिए। बाय।